हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक ही नोट्स में। आज हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले जिस किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जा करके जरूर देख ले। उसमें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बताया है, यानी उसके माध्यम से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी, एक अच्छी समझ विकसित होगी कि कोशिका क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से अंगक होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं और क्या संरचनाएं होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये आपको जानने को मिलेगा। तो बेसिकली कोशिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोशिका हमारी जीवन की या किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई होती है, एक जैविक इकाई है। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक हमें नहीं देखने को मिलता है, वही यूकैरियोटिक सेल में यानी कोशिका में केंद्रक स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। और उसके अलावा और भी अंतर हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, वहीं इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक में। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल का है। राइट हैंड साइड पे एनिमल सेल, यानी ये कौन सा सेल है, जंतु कोशिका। ये देखें जंतु कोशिका। और ये है प्लांट सेल। इसमें भी मैंने मूलभूत अंतर बताया है पहले वीडियो में, तो जिस किसी ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, साइंस वाले सेक्शन में आप ये वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप इसको वॉच कर सकते हैं या आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। ये वीडियो के लास्ट में आपको थंबनेल के रूप में भी नजर आ जाएगा। आइए अब हम प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। तो प्लास्टिड, ये देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है और अमाइलोप्लास्ट, इसको प्लास्टिड कहा जाता है। और ये केवल पादप कोशिका में ही हमें देखने को मिलता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। और प्लास्टिड की बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड यानी लवक। लवक के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहा जाता है इसमें हिंदी में, हरित लवक, हरित लवक कहा जाता है। फिर दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, इसको आवर्णी लवक कहा जाता है, आवर्णी लवक कहा जाता है। फिर होता है हमारा एक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसको वर्णी लवक कहा जाता है, वर्णी लवक। ओके, वर्णी लवक। तो जो क्लोरोप्लास्ट और जो वर्णी प्लास्ट है ये रंग प्रदान करने वाले लवक होते हैं। वही जो ल्यूकोप्लास्ट है ये रंग प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और गाढ़ा होता है, लसलसा होता है। आगे हम और चर्चा को बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की क्या विशेषता है और ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले मित्रों आपको ये याद रखना है कि क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम पर्णहरित कहते हैं, जिसकी इसी की वजह से हरा रंग हमें प्रदान होता है। इसके अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्णहरित। तो इसी की वजह से ही हरा रंग पत्तियों में हमें देखने को मिलता है। अब ये जो पर्णहरित होता है ना, इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीज। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब इसके माध्यम से जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी होती है, ये भी आपसे बेसिक
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल हो गया, मिट्टी हो गई, है ना। ये मुख्य इसके क्या है, तत्व हैं जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देते हैं। और उसके लिए जो जिम्मेदार जो तत्व है, यू कह लो, तो इसके अंदर जो जिम्मेदार जो पदार्थ है वो पेड़ों में क्या है, वो है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। वो किसके अंदर पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ओके। अब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप ऐसे आ, जीव होते हैं या सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वयं बनाते हैं। ठीक है साथियों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आपको मैं जानकारी दे देता हूं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। तो इसी कारण इसीलिए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है कि हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पर्णहरित के बारे में जाना कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीज पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आपका मैग्नीज। अच्छा, वहां पे मैग्नीज तो नहीं कर दिया मैंने, ये तो वहाँ मैग्नीशियम है वहां पे, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, ये है कॉपर और आयरन। ये तीन तत्व मुख्य रूप से हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। अब पत्तियों का रंग आपने देखा होगा कि पीला क्यों होता है, हरा, ये तो हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल, लेकिन आपने देखा होगा कि पत्तियों का रंग पीला। अगर नोट करने की बात करें तो पत्तियों का रंग, हरा किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन पीला किसके कारण होगा, पीला होगा क्रोमैटिन। ये किसके कारण होता है, क्रोमैटिन के कारण होता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है साथियों, इतना आपने जान लिया। और ये तीनों चीजें केवल इसमें पाया जाता है। यह आपका प्लास्टिड जो है ये केवल पादप कोशिका में ही हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट, जो कि पादप कोशिका की रंगहीन लवक होता है। यानी ये रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, सिंपल से होता है, सादा होता है। और ये कोशिका के किस भागों में पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रंगहीन होता है। और ये कोशिका के किस अंग में पाया जाता है, ये जड़ों में और तनों में ये पाया जाता है। ओके, यानी ये कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाता है,
सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंचता है साथी? ये आपका जड़ों में नहीं पहुंचता है, तो जड़ों में नहीं पाया जाएगा और तनों में नहीं पाया जाएगा इत्यादि। ये मुख्य रूप से यहाँ पे आपको नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये ल्यूकोप्लास्ट कार्य क्या करता है? तो ये स्टोर करता है किसको? मंड को और वसा को। तो मंड यानी स्टार्च, ये स्टोर करता है, संग्रहण करता है, स्टोर करता है किसको? यानी इसका ये क्या हो गया? कार्य होगा। ये मंड को यानी स्टार्च और वसा यानी लिपिड या फैट को ये स्टोर करता है। ओके, इसके बारे में इतना ही। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। इसको वर्णी लवक कहा जाता है, यानी ये पेड़ यानी पादप को, पौधों को ये अन्य रंग प्रदान करता है। हरा रंग तो क्लोरोफिल प्रदान करता है, लेकिन आप देखेंगे कि लाल, पीले, नारंगी रंग के भी आपको पेड़ पौधों में कुछ हमें हिस्से दिखाई देते हैं। जैसे पत्तियों का रंग पीला या नारंगी है ना, ये कहीं कहीं पे आपको जामुनी कलर भी देखने को मिलता है, नारंगी भी देखना, फलों का रंग है ना, लाल पीला ये सब देखने को मिलता है। तो इसी लवक के कारण वो हमें देखने को मिलता है। तो इसको रंगीन लवक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये रंगीन लवक कहा जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये लाल, पीले रंग, नारंगी कलर के होते हैं। ये लाल, पीले, नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, मुख्यतः इसी कलर में आपको पेड़ पौधे का रंग देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाएंगे? कहाँ पाए जाते हैं? तो सोचो ये कहाँ पाए जाएंगे साथी? फूलों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये पुष्प में देखने को मिलेगा, फल भित्तियों में देखने को मिलेगा, फल भित्तियों में आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा साथियों? ये आपको बीज में देखने को मिलेगा। फलों में भी देखने को मिलता है, बीज में भी आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। टमाटर आप तो डेली लाइफ में खाते ही होंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे टमाटर का जो रंग होता है किस प्रकार का होता है? नारंगी टाइप का होता है या हल्का सा लाल? वो लाइकोपीन जो वर्णी लवक उसके कारण होता है, लाइकोपीन। इसी तरह से और मैं बता देता हूं, चुकंदर भी आपने खाया होगा। तो चुकंदर का जो रंग होता है किस प्रकार का रंग होता है? गाढ़ा पर्पल टाइप का होता है ना। तो चुकंदर का जो होता है वो बीटा नीन के कारण होता है, बीटा नीन के कारण होता है। उसके अलावा अगर और एग्जांपल लें तो सबसे ज्यादा जो मशहूर है गाजर। तो गाजर भी आपने खाया होगा, जूस पिया होगा और इसका हलवा भी खाया होगा। इसका रंग किस कारण से होगा? कैरोटीन। तो कैरोटीन पत्तियों में भी अगर पाया जाता है तो उसका रंग पीला टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि वनस्पति या कोई भी पेड़ पौधे होते हैं तो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट हानिकारक किरणें होती हैं। तो उसको दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जो एक वर्णी लवक काम कर रहा होता है पेड़ पौधों में, उसको कहा जाता है फाइकोसाइनिन। ये भी आपको याद रखना है कि वनस्पति को अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस से बचाने वाला जो वर्णी लवक है उसका क्या नाम है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन।
साइन। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं और उनको लाभान्वित करना चाहते हैं अपने नोट्स के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर बच्चे महंगे से महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और इन फ्यूचर में इसमें अपडेट भी करता रहूँगा, करंट अफेयर्स, PYQs वगैरह भी मैं जोड़ता रहूँगा। अभी थोड़ा समय की कमी है, तो इस वजह से मैं और ज़्यादा डिटेल में PYQ के साथ नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे बेहतर मिलता रहेगा तो मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। यानी आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे नोट्स सफिशिएंट होंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जो मैं आपको बताऊंगा ना, उसमें से 100% ना सही, लेकिन स्टैटिक में आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में छप जाएगा। इतना मुझे अपने पे विश्वास है, तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। सब कुछ धीरे धीरे से ही शुरू होता है, तभी शुरुआत की है तो वक्त लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरा लेक्चर था, और जिस किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख ले, इससे आगे भी और लेक्चर आते रहेंगे, उन सभी को आपको देखना है और सारी वीडियो को देखना है, एक एक करके, स्किप नहीं कर देना, तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ये साइंस का आप लेक्चर देख सकते हैं, बायोलॉजी का, इसी तरह से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन वक्त लगेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सब का दिन शुभ हो, मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप तैयारी अच्छी रखें और एग्जाम में आप सफल हो और सफलता जल्द से जल्द प्राप्त करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।